तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का बताया जा रहा है बिहार बोर्ड का 12th का हिंदी, जिसमें से चैप्टर का नाम है अधिनायक। अधिनायक है, उसका लेखक है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के बारे में हमने परिचय बताया था, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग और देख लें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और उसके बाद हम उसका भाव स्पष्ट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का बताना चाहता हूँ, जिसमें लेखक का परिचय जो है, इसमें लेखक जो थे उनका जन्म जो हुआ था वह 9 दिसंबर को हुआ था। जन्म उनका 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, और बेचारा के निधन जो हो गया था वह 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। यानी 30 दिसंबर को 1990 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के यानी यूपी योगी आदित्यनाथ का जो राज्य है वहाँ इनका जन्म हुआ था। लखनऊ शहर पता है आप लोग का कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी है। पिता का नाम था हरदेव सहाय। पिता जो थे वह कर्मठ में शिक्षक थे, यानी टीचर। क्या थे? टीचर। शिक्षा में उन्होंने एमए अंग्रेजी से किया था। क्या चीज़ से किया थे? अंग्रेजी से किए थे उन्होंने। जो ऑनर्स जो हुआ वो अंग्रेजी से किए थे, और वह लखनऊ विश्वविद्यालय में, माने लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी से ऑनर्स किए थे। विशेष अभिरुचि उनका संगीत सुनना और फिल्म देखना उनका सबसे ज़्यादा अभिरुचि था। यह किनका था? जिनका नाम था क्या चीज? रघुवीर सहाय। किनका था? रघुवीर सहाय। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ, और वह लखनऊ में। और उनके पिताजी थे एक शिक्षक थे, और उनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। और मृत्यु कब हुआ था? यानी 30 दिसंबर 1990 को। वह शिक्षा में एमए किए थे। एमए कौन सा सब्जेक्ट से किए थे? अंग्रेजी से। और वह कौन सा विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। विशेष अभिरुचि में संगीत सुनना और फिल्म देखना था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बारे में कुछ उनका वृत्तियां के बारे में जानेंगे कि उन्होंने और क्या क्या किए थे से। जैसे कहने के मतलब है कि लेखक का परिचय के बाद उस कुछ कृतियां जो लिखे थे जिसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है। जैसे में वृत्तियां हैं पत्रकारिता के मतलब जैसे मीडिया वाला जो होता है, प्रेस रिपोर्टर, वो में भी इन्होंने लिखे थे। नवजीवन, नवभारत, टाइम्स के लिए, ये सब उनका पत्र का नाम था, पेपर का। कृतियां जो है उसमें कविता सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सब उन्होंने कविता के नाम लिखा था। कहानियां भी बच्चे लिखे हैं। उस कहानियां के नाम था सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बन रहे हैं, यानी जो आदमी हम बना रहे हैं। इस सब इनकर कोची था कहानियां। यही जो बताए जो कोची था कविता। अब कुछ इनकर निबंध था, उसके बारे में जानेंगे। निबंध जो लिखे थे बच्चे, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। माने ये सब इनकर जो था उस सब के सब जो बताए उन निबंध था। तो याद रखिएगा, कविता, कहानियां और निबंध, इस सारी चीज को इन्होंने प्रस्तुत किए, जिनका नाम था रघुवीर सहाय। अब तो यहाँ तक तो जान गए। इसके बाद अब आप लोग को किताब के दृष्टि से चलेंगे कि किताब में आपको क्या बताया गया है। किताब में जानेंगे जो आपको दिया गया है अधिनायक। इस अधिनायक का आपको भाव स्पष्ट करेंगे, इसके बारे में समझना है। अब इसमें अधिनायक में सबसे पहले आपको बताया गया है
जानेंगे कि पहला का क्या आपको अर्थ स्पष्ट किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हरचना गाता है। सुन लीजिए, ये बात को आप लोग को कल भी हम बताए थे। इसका स्पष्ट रूप से क्या कहता है से समझिए। यानी प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है। यह जो लिया गया है वो अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है। माने जो राष्ट्रगीत जो हो रहा है ओकरा में पता नहीं उसमें भाग्य विधाता कौन है, जिसका गुणगान फटा सुथना पहने हरचना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। यानी सोच लीजिए, वह जो बच्चा था, वह जो पैंट भी फटा हुआ था बेचारा के पूरी तरह से अच्छा नहीं था, फिर भी वह झंडा को फहराने के लिए और ठंडे में भी चल गया था, उसका नाम हरचना था। आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद अगले पॉइंट में आपको क्या बताता है से समझे। दूसरा पॉइंट में कहता है कि मखमल टमटम बलम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। माने कहने का अर्थ होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि पूछते हैं या कवि कहते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए टमटम पर सवार बलम तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चबर डुला रहे हैं, माने पंखा डुला रहे हैं, और उसको छाता वो टमटम पर आ रहा बैठ के राजा साहब नहीं है, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजवाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है, वह कौन है। मैंने कहने का मतलब है कि व्यक्ति के नाम पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो आखिर व्यक्ति कौन है जो इस ढंग से आ रहा है, टमटम पर बैठे हुए हैं, छाता उसको एक दूगो लगाए हुए हैं, और वह जो व्यक्ति के चबर डोलाया जा रहा है, मैंने पंखा डोलाया जा रहा है, आखिर वो व्यक्ति कौन है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखें। इसके बाद इसमें अगले पॉइंट में बता रहा है, जे अगले पॉइंट में कह रहा है से पूरा पश्चिमी से आते हैं नगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है। यानी कहने के मतलब है कि प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। यानी सुन लीजिए, सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है, कोची पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर। गरीब के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीक होते हैं। यानी गरीब के कारण वह कंकाल की तरह प्रतीक होते हैं। गरीब किसानों की कमाई जन प्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है। यानी गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों, जो जनप्रतिनिधि जो चुना के आ रहा है वो क्या कर लेता है, हड़प लेता है, और उनके अधिकारों को मेडल भी इनके द्वारा लिया जाता है। मनोकर अधिकार को छीन लिया जाता है, उसको मेडल को लिया जाता है। कवि पूछते हैं कि आखिर वे तमगे लगवाने वाला कौन है। माने कवि पूछते हैं कि जो जनता को एक तरफ से रस को चूस लेता है, जनता को फिर लास्ट में सताता है, जनता उसी को वोट देता है और फिर वो जीत जाता है, तो आखिर वह व्यक्ति है कौन, वह व्यक्ति है कौन। उसके बाद क्या कहते हैं से समझिए। उसके बाद कहते हैं कि
कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है। यानी प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं से समझिए यहाँ से, कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है, यानी वह महाबली कौन है से सुन लीजिए, वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग न चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है, यानी पूछ रहा है कि वह महाबली कौन है जो गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोगों ना चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर रहे हैं। माने लोग नहीं चाह रहे हैं तैयो कर गुणगान गा रहे हैं कि नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद उसको कर रहा है। आखिर भाई वो कौन व्यक्ति है जिसको लोग गुणगान कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये चीज़ को बता रहा है। यहाँ के बाद अगला पॉइंट में आपको लास्ट क्या बताता है से समझेंगे। सॉरी, यह आपको कहानी यहीं तक बताया गया है। अधिनायक बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक से समझें और इसके बाद फिर वीडियो को स्किप ना करके अच्छा से देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।